हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। कैसे हम अपने फियर से बाहर निकलें, फ्रीडम फ्रॉम फियर का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। मित्रों, तनाव और बेचैनी जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दुनिया भर में बेचैनी कम करने के लिए दवाई खाई जा रही है, पर दवाएं अस्थायी समाधान नहीं है। दवाएं बंद होते ही बेचैनी फिर से लौट आती है और एक सीमा के बाद तो दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। दवाओं से ज़्यादा हमें अपने भीतर के डर से आज़ाद होने की ज़रूरत है। जब आपका दिल और दिमाग सही मायने में खुले होंगे, तब बिना किसी कोशिश के ही आपको सब कुछ आसानी से मिलने लगेगा। हम सब कभी न कभी डर के आधुनिक रूप एंजाइटी यानी बहुत अधिक बेचैनी और चिंता के दौर से गुजरते हैं। आदि मानव को जिस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता था, उसमें अक्सर लगों या मगों की चुनौतियां सामने आ जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। आज की ज़िंदगी में बढ़े हुए तनाव के चलते हमारे नर्वस सिस्टम पर हर समय दबाव बना रहता है। जब यह तनाव अस्थायी बन जाता है, तब व्यक्ति चिंता, नींद की कमी जैसे आधुनिक डर के निशान महसूस करने लगते हैं। या बेचैनी या एंजाइटी का रूप ले लेते हैं। इसे हम दवाओं से नहीं, जागरूकता, अवेयरनेस से मुकाबला कर सकते हैं। हमारी सजगता इंसानी दिमाग के भीतर मौजूद डर की दुश्मन है। जब आप यह समझ जाते हैं कि खुद की जागरूकता से डर का मुकाबला किया जा सकता है, यह अपने आप में सशक्तिकरण का हथियार बन जाता है। रोज़मर्रा का डर, युद्ध, हिंसा या प्राकृतिक आपदा जितना खतरनाक नहीं होता, फिर भी यह हमें कमज़ोर और असहाय बनाता है। जागरूकता तीनों रूपों में आती है और तीनों ही हमारे बेचैनी को कम करती है। पहला, तार्किकता। इंसानी विकास का सबसे नायाब नमूना हमारा दिमाग है, पर दिमाग के ढांचे में हम प्रतिक्रिया पहले देते हैं और सोचते बाद में हैं। सामने से आ रही बस के रास्ते से पहले आप हटते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या हुआ। पर बेचैन व्यक्ति के अंदर डर पहले बैठ जाता है और वह अकारण उसी पर सोचता रहता है। प्रतिक्रिया बाद में आती है। जब आप बेचैन महसूस कर रहे होते हैं, तब सबसे पहले खुद से कुछ सवाल पूछें। क्या मैं सच में खतरे में हूँ? दूसरा, क्या मुझे इस बेचैन करने वाले विचार की ज़रूरत है या इससे मुझे कोई मदद मिलेगी? तीसरा, क्या यह प्रतिक्रिया बिना किसी कारण के अपने आप आती है? सेकंड, लॉजिकल माइंड लगभग हमेशा यह देख पाएगा कि आप खतरे में नहीं हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तथा प्रतिक्रिया और कुछ नहीं, पहले जो कुछ घटा है उसका असर है। यह समझ आने के बाद आपको बेचैन करने वाले विचारों को कहना होगा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी रहता है तो दोबारा इसे दोहराएं। धीरे धीरे बेचैनी गायब हो जाएगी। जब आप यह सवाल कर रहे होते हैं, तब बेचैन करने वाले विचारों से छिपते नहीं, उसका सामना कर रहे होते हैं। बेचैनी अक्सर बचपन की उन परिस्थितियों का दोहराव है जब हमने किसी मुश्किल घड़ी में परेशानी का सामना करने के बजाय इससे भागने या छुपने की कोशिश की, जिसके चलते डर की जगह गहरी हो गई। बच्चे के तौर पर मुश्किल स्थितियों के सामने लॉजिकल रह पाना संभव नहीं है, पर बड़े होने के बाद यह बिल्कुल संभव है। आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी यह सब साझा कर सकते हैं या फिर कहीं लिख सकते हैं। मित्रों, आज इतना है। कल मैं सेकंड वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा।